दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप मेहनती भी हैं, टैलेंटेड भी हैं, लेकिन जब मौका आता है तो आपको आपका डर पीछे खींच लेता है, आपकी आवाज़ गले में अटक जाती है और बाद में आपको अफसोस होता है कि काश मैं भूल पाता, काश मैं कर पाता। असल वजह मेहनत की कमी नहीं है, असल वजह है आत्मविश्वास की कमी। और आज हम समझेंगे कि आत्मविश्वास कैसे बढ़ाया जाए, और इसके लिए मैं आपको असली ज़िंदगी के कुछ उदाहरण भी दूंगा। आत्मविश्वास ज़िंदगी की वो ताकत है जो साधारण इंसान को भीड़ से अलग कर देती है। कई बार लोग कहते हैं कि सफलता के लिए पैसा चाहिए, रिश्ते चाहिए या किस्मत चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आत्मविश्वास है तो पैसे, मौके और लोग सब अपने आप खींचे आते हैं। जरा सोचिए, क्लासरूम का वो बच्चा जो बार बार हाथ उठाकर सवालों के जवाब देता है, शायद वो टॉपर ना हो, लेकिन टीचर हमेशा उसे ही नोटिस करते हैं। वही टॉपर बच्चा अगर चुप बैठ जाए तो कोई उसे याद भी नहीं रखता। क्यों? क्योंकि जिसने बोलने की हिम्मत की उसने अपने आत्मविश्वास को दिखा दिया। आत्मविश्वास बढ़ाना किसी एक दिन का काम नहीं है, ये धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से बनता है। मान लीजिए आपको स्टेज पर बोलने का डर है। अगर आप सीधे 100 लोगों के सामने जाएंगे तो शायद आपकी हालत खराब हो जाएगी, लेकिन अगर आप पहले सिर्फ 2 दोस्तों के सामने प्रैक्टिस करें, फिर 4 दोस्तों के सामने, फिर क्लास में और फिर किसी छोटे प्रोग्राम में, तो धीरे धीरे आपका डर गायब हो जाएगा। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को देख लीजिए। एक छोटे से गांव में पैदा हुए, पढ़ाई के लिए साधन भी बहुत कम थे। उनका सपना था एयरफोर्स में पायलट बनना। वो सिलेक्शन तक पहुंचे, लेकिन आखिरी राउंड में रिजेक्ट हो गए। उस पल कोई और होता तो शायद टूट जाता, लेकिन कलाम साहब हार मानने के बजाय अपने आत्मविश्वास को पकड़े रखा। उन्होंने ठान लिया कि रिसर्च और साइंस के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। नतीजा ये हुआ कि पूरी दुनिया उन्हें मिसाइल मैन के नाम से जानती है। महेंद्र सिंह धोनी छोटे शहर से आए थे। लोग कहते थे कि बड़ा खिलाड़ी नहीं बन पाएगा, लेकिन धोनी का आत्मविश्वास ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। 2007 का T20 वर्ल्ड कप याद है ना? वो नए कप्तान थे। लोग उनके फैसले पर शक करते थे, लेकिन धोनी ने अपने आत्मविश्वास पर भरोसा किया और भारत को पहली बार T20 वर्ल्ड कप जिताया। आज लोग उन्हें सिर्फ क्रिकेटर नहीं बल्कि एक लीडर के तौर पर याद रखते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ बड़े लोगों की कहानी नहीं है। सोचिए, आपके आसपास भी कई ऐसे लोग होंगे जो शायद पढ़ाई में औसत रहे होंगे, लेकिन नौकरी में या बिजनेस में बहुत आगे निकल गए हैं, और वही कई टॉपर आज भी संघर्ष कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिनके पास आत्मविश्वास था उन्होंने मौके को पकड़ लिया, और जिनके पास आत्मविश्वास नहीं था उन्होंने खुद ही अपने कदम रोक लिए। आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं है कि आपको कभी डर नहीं लगेगा। डर हर किसी को लगता है। फर्क सिर्फ इतना है कि आत्मविश्वास इंसान डर के बावजूद कदम आगे बढ़ाता है। जब आप डर का सामना बार बार करते हैं तो डर धीरे धीरे गायब हो जाता है और उसकी जगह आत्मविश्वास ले लेता है। आत्मविश्वास बढ़ाने का दूसरा सबसे अच्छा तरीका छोटी छोटी जीत को पहचानना। मान लीजिए आपने एक प्रेजेंटेशन अच्छे से दी या किसी मीटिंग में अपनी बात रखी, तो खुद को शाबाशी दीजिए। ये छोटे छोटे पल आपके दिमाग में एक नई ऊर्जा भरते हैं और कहते हैं, देखा, तुम कर सकते हो। यही छोटी सफलताएं बड़े आत्मविश्वास में बदल जाती है। एक बार खुद से पूछिए, आखिर आपको पीछे क्या खींच रहा है? लोग क्या कहेंगे, असफल हो जाने का डर या खुद पर भरोसा की कमी? याद रखिए, लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे, लेकिन अगर आपने अपने डर को हराया और आत्मविश्वास से कदम बढ़ाया तो वही लोग आपकी तारीफ भी करेंगे। तो दोस्तों, आत्मविश्वास बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है खुद पर भरोसा करना, गलतियों से सीखना और छोटी छोटी जीतों पर पहचानना। जब भी डर आए तो खुद से कहिए, हाँ मैं कर सकता हूँ। ये सोच आपको भीड़ से अलग बनाएगी और आपकी असली पहचान दिलाएगी। धन्यवाद दोस्तों, ये पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर आप अभी तक वीडियो देखे तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।